नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं उत्तराखंड की। देखिए, 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया, उनका धर्म पूछ कर उनको मारा, औरतों का सिंदूर छीना। सोचिए, 26 आदमियों को मार गिराया गया, जिनमें 25 हिंदू आदमी थे जबकि एक मुस्लिम समुदाय से था। उसके बाद से ही पूरे देश में उबाल है। नरेंद्र मोदी की सरकार से हर एक देशवासी उम्मीद कर रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये अभी तक के लिए काफी है, लेकिन जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। इसके अलावा भारत सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो भी युद्ध जैसे हालातों के लिए तैयार हो रहा है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, उत्तराखंड सरकार भी इस हमले के बाद से ही पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। इसी कड़ी में आपको जानकारी देते चले कि जिन पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था ना, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की तादाद 77 बताई जा रही है। यानी 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। ये वो श्रद्धालु थे जो चारधाम की यात्रा करने आना चाहते थे, लेकिन सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये फैसला लिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारों धामों के दर्शन करने आने वाले पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और ये सारी चीजें, ये सारे फैसले ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मदद से भारत के कुछ सैलानियों पर हमला कराया था। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने पूरी जानकारी दी है और जानकारी देते हुए वो बताते हैं कि चारधाम एवं हेमकुंड यात्रा पर आने के लिए जिन 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ था, उसे तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। सरकार ने चारधाम यात्रा हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा हेतु अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं, जिसमें 185 देशों के 25,000 से अधिक विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं। यानी बाकी देशों के श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी 77 श्रद्धालुओं पर ये चोट मारी गई है ताकि आगे तक के लिए मैसेज जा सके। आपको बताते चले, महाराज ने आगे बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जनपद उत्तरकाशी पुलिस को 10 नई मोटरसाइकिलें दी गई हैं, जो कि गंगनानी से डबरानी, डबरानी से सुक्की, झाला से हर्षिल, धराली से भैरोघाटी, सिलक्यारा से राडी टॉप से ओरछा, बड़कोट से दोबाटा, पालीघाट से स्यान चट्टी, स्याना से राना चट्टी से हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी खरसाली तक संवेदनशील संकरे मार्गों पर निरंतर गश्त करेगी। गश्त इसलिए होगा ताकि सैलानियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और अगर कोई किसी दिक्कत में फंसा हुआ हो तो उसकी तत्काल तौर पर मदद की जा सके। आगे पर्यटन मंत्री महाराज ने बताया कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा और हेलीकॉप्टर बुकिंग में कोई भी परेशानी ना हो, इसे देखते हुए हेली टिकट्स की कालाबाजारी रोकने और यात्रा रोड पर उल्टे सीधे पार्किंग शुल्क की वसूली को देखते हुए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार चारधाम यात्रा के लिए तो तैयार है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, उसको लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और रत्ती भर भी चूक ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।